बिहार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। बीजेपी के युवा नेता मनीष कश्यप ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। बिहार में बीजेपी की हार तय। कहा, बीजेपी में रहकर खुद नहीं बचा पाया तो लोगों की मदद क्या ही करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने रह गए हैं। बिहार जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 3 महीने में 3 बार बिहार दौरा कर चुके हैं। आपको याद होगा, पहलगाम अटैक के बाद पीएम मोदी विदेश दौरा कैंसिल कर सीधे बिहार ही गए थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को कई सौगात दिए हैं और आगे भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर मोदी जी बिहार पर फिलहाल जान छिड़क रहे हैं, और छिड़के भी क्यों ना, बिहार चुनाव जो करीब है। खैर, बीजेपी बिहार जीतने के लिए हर वो पैंतरे चल रही है जो संभव हो, लेकिन इसी बीच बिहार में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी ने जिस युवा नेता को अब तक फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था, उस युवा नेता ने अब बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप, जिसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोज तिवारी की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कराया गया था, वही मनीष कश्यप का बीजेपी से मोह भंग हो गया है, और वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। जिस तरह से लोहा गर्म हो तभी लोहार चोट मारता है, ठीक वैसे ही मनीष कश्यप ने भी बीजेपी पर चोट किया है और फेसबुक पर लाइव आकर बीजेपी से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी में रहकर खुद को नहीं बचा पाया तो लोगों की मदद क्या ही करूंगा। मनीष कश्यप ने इशारों ही इशारों में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की भी बात कही है। उन्होंने कहा, मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए ये भी आप लोग बताइएगा। किस पार्टी से लड़ना चाहिए या अकेले लड़ना चाहिए। मैं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आवाज उठाते रहूंगा। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैं अपने इलाके में गया था, बहुत सारे क्षेत्रों का दौरा किया, वहां लोगों से मुलाकात की। अब मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि मुझे बिहार के लिए लड़ना है, पलायन रोकने के लिए लड़ना है। जब पार्टी में था तब भी इस संबंध में लगातार आवाज उठाता रहा हूं। अब मुझे लग रहा है कि पार्टी में रहकर मजबूती से आवाज नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए मैंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। तो इस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मनीष कश्यप के इस इस्तीफे को लोग बीजेपी के लिए तगड़ा झटका मान रहे हैं, और सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। जैकी यादव नाम के यूजर ने लिखा, आपको मालूम होगा कि मनीष कश्यप बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने जेल से निकलने के कुछ महीनों बाद ही बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, मगर अब मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ दी है और उनका कहना है कि अब उन्हें किसी नए प्लेटफॉर्म की तलाश रहेगी। ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के साथ जाना चाह रहे हैं। एक और यूजर ने कमेंट किया, जब जागो तब सवेरा भाई। अब आपको समझ में आ गई है कि बीजेपी और मोदी की चाटुकारिता करोगे तो मर के जियोगे, ऐसी जिंदगी से नहीं जीना भला है। अब आप जनता की आवाज बन के सत्ता के खिलाफ खुलकर बात करिए और भ्रष्ट विभाग को उजागर करिए। तो मनीष कश्यप के इस्तीफे के बाद लोग कुछ इसी तरह से सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। वैसे आप मनीष कश्यप के इस्तीफे को कैसे देखते हैं और आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए, खबर के आखिर में हम आपको मनीष कश्यप की वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए उन्होंने इस्तीफा देते समय क्या कुछ कहा है। जय हिंद। मैं मनीष कश्यप अब भाजपा में नहीं हूं और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मैं अब नहीं हूं। मैं ये घोषणा कर रहा हूं। और मैं चनपटिया गया था, अपने क्षेत्र में गया था, बहुत सारे जगहों पे भ्रमण किया, बहुत सारे लोगों से मिला, और अब मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि मुझे जो है बिहार के लिए लड़ना है, बिहारियों के लिए लड़ना है, मजदूरों के लिए लड़ना है, जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए लड़ना है। और मैं जब पार्टी में था तो भी जो है मैं इस संबंध में लगातार आवाज उठाते रहा हूं। लगातार मतलब कि लगातार आवाज उठाते रहा हूं जब पार्टी में था तो भी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं पार्टी में रह के इन सब चीजों को जो है मजबूती के साथ जो है नहीं उठा पाऊंगा, अच्छे ढंग से नहीं उठा पाऊंगा। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है। हालांकि इस निर्णय से जो है बहुत सारे लोग जो है वो खुश होंगे, मुझे पता है, और कुछ लोग दुखी भी होंगे। जो लोग दुखी होंगे उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इस निर्णय के लिए जो है मुझे मजबूर किया गया। आप सभी को पता है
मैंने अपना तन मन धन जो भी है सब कुछ जो है वो पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। कुछ नेता कहते थे कि मनीष कश्यप महत्वाकांक्षी है। मैं महत्वाकांक्षी नहीं था। अगर मैं महत्वाकांक्षी होता तो 2024 का चुनाव लड़के जो है उन लोगों का खेल बिगाड़ता। लेकिन मैंने चीजों को समझा। मुझे बोला गया कि या तो मोदी जी का पिलर बन जाइए, या तो जो शब्द मुझे बोला गया था वो मैं बता रहा हूँ। और मुझे लगा कि क्या पता इन लोगों के साथ रह के जो है मैं और अच्छे ढंग से जो है अपने लोगों की मदद कर पाऊंगा, जो मनीष कश्यप खुद की मदद जो है इन लोगों के साथ रह के नहीं कर पाया। और लोगों का मदद कैसे कर पाता। बहुत सारी चीजें हैं, तो इसीलिए मैंने निर्णय ले लिया है अब कि मैं अब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं रहा। और बस अब आप लोग बोलिएगा, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की तलाश रहेगी। और क्या हम लोग जो है खुद एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करें, या किसी और के साथ मिलके जो है वो ब्रांड बिहार की बात किया जाए, नया बिहार की बात किया जाए, मजदूरों के समस्याओं की बात किया जाए, स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जाए। यहाँ पे रहने का मतलब ये है कि आप जो है उन भ्रष्टाचार पे पर्दा डालो जो आपके सामने, आपके लोग आपके आंखों के सामने आपके लोगों के साथ ही कर रहे हैं। समझिए इस चीज को। और मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए ये भी आप लोग बताइएगा। किस पार्टी से लड़ना चाहिए या अकेले लड़ना चाहिए, ये सारी चीजें जो है आप लोग बताइएगा। और मैं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आवाज उठाऊंगा भाई, बुरा मत मानिएगा। यहाँ बिहार के लोगों का जान बचाने की तरफ मैं खड़ा हूं। अब जान बचाने की तरफ जो लोग खड़े रहेंगे वो मेरा साथ देंगे, जो जान मारने की तरफ खड़े रहेंगे वही मेरा विरोध करेंगे। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए है। किसी के खिलाफ नहीं हूं मैं उस कुर्सी के खिलाफ हूं जिस कुर्सी पे बैठ के कुछ लोग जो है बिहार को लूट रहे हैं। मैं उसके खिलाफ हूं। आखिर गरीब जाए तो जाए कहां जाए, उसके साथ समस्याएं हो तो कहां जाए। अभी ऐसे अनेकों कहानी मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। जो मुजफ्फरपुर में जो बच्ची के साथ जो घटना घटी है, उससे भी जघन अपराध जो है वो मुजफ्फरपुर में ही एक और बच्ची के साथ हुआ है। उसके साथ तो और ज्यादा जो है अस्पताल ने लापरवाही की है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। और मैं फिर से हाथ जोड़ के उन लोगों से माफी मांगना चाहता हूं जिन लोगों ने जो है वो 1 साल 1 महीना आप सभी ने जो है अपने साथ मुझे रखा, उस लायक समझा कि मैं आप सभी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। चलिए ठीक है, तहे दिल से धन्यवाद। मैं मर्यादा में रहूंगा, ये मैं वादा करता हूं।